चलिए शांत हो जाइए ज़रा। सिंटेक्स के थ्योरी के बाद हम लोगों ने सिंटेक्स के जितने भी लगभग 70 से ज़्यादा पॉइंट्स पढ़ा है, उसमें से हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए निकाला है, जिसका टेस्ट हम लोगों ने ऑफलाइन बैच में लिया। और ये सारे क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है। इसमें से लगभग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और जो क्वेश्चन नंबर 13 तक क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ये आपको जब से ऑब्जेक्टिव चालू हुआ 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में ये सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 नंबर 3 नंबर का हर साल सिंटेक्स से क्वेश्चन पूछता है। तो कुछ तो वैसे क्वेश्चन है, बाकी कुछ और थ्योरी पे क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग एक एक का आंसर जानने का कोशिश करेंगे, और आंसर जान के थोड़ा सा हम इस पे ये भी बता देंगे कि किसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमने भी आंसर बना लिया है, तो शुरू करते हैं थोड़ा सा। चलिए, जो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या लिखने वाले हैं बेटा? फर्स्ट का जो आंसर है वो हम लिखेंगे ए। फर्स्ट का आंसर क्या लिखेंगे जी? ए। ये हो जाएगा। अब बोले सर ए क्यों होगा, जरा इस पे देख लेते हैं। एक थ्योरी मैंने पढ़ाया था कि यदि किसी वाक्य में आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी ऑफ ऐसा कुछ रहेगा और उसके बाद प्लूरल भी रहेगा कुछ, तो फिर भी वर्ब जो है वो क्या रहेगा? तो अब आप बोलेंगे कि सर इसमें सिंगुलर वर्ब तो 2 चीज़ है, एक हैज भी सिंगुलर है और इज। चूँकि आर और हैव तो नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है, तो सर फिर हैज क्यों नहीं लगाए, इज क्यों लगा दिए? देखिए, यदि किसी सेंटेंस में प्रायः हैज जो है वो एक्सिलरी वर्ब का काम करेगा, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा उसका फॉर्म क्या रहेगा? V3 रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो वर्ब का फॉर्म 3 नहीं है, एक्सेप्टेबल। नहीं समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया? इज। कोई दिक्कत है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट हैज डाइड। अब बोले सर हैज क्यों लगाएंगे? बी नंबर। ये देखो, मैंने बताया था कि किसी यदि वाक्य में एक साथ एक से अधिक पद आए, लेकिन उसमें से एक पद के साथ द लगा रहे, तो उसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तब यहाँ पे बोला द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, दोनों एक ही व्यक्ति है। पोएट और विद्वान दोनों एक ही व्यक्ति है, तो इसके लिए हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है। तब चूंकि इसमें सिंगुलर वर्ब कुछ और है ही नहीं, तो इसलिए क्या लगाएंगे? ए लॉट ऑफ या ए लॉट्स ऑफ, पॉइंट लिखवाए थे आप, कॉपी देखिएगा। तो ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद जो भी हमारा नाउन होता है, सॉरी जो भी हमारा वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। तो इस तरह से हमारा थर्ड नंबर का भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वॉच हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। हमने बताया था कि यदि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ेंगे तो उसे प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब दिया जाएगा, याद है? लेकिन ये भी बताया था कि 2 शब्द जो एंड से जुड़े हो और पेयर में आते हैं, जोड़ा में आते हैं, तो उसको सिंगुलर मानेंगे। और फिर ये भी बताया था कि कभी कभी 2 मैटेरियल नाउन को एंड से जोड़ा जाता है, तो उसे सिंगुलर मानकर सिंगुलर वर्ब। देखो, राइस भी मैटेरियल नाउन है, कढ़ी भी मैटेरियल नाउन है, तो दोनों एंड से जुड़ा है, फिर भी इसको सिंगुलर मानकर कैसा वर्ब? तो सिंगुलर वर्ब। इच 4 का हो गया सी। द प्राइस ऑफ मैंगोज, अब देखो जरूर मैंगोज प्लूरल है, लेकिन बात मैंगोज की नहीं हो रही, किसकी हो रही है? प्राइस की हो रही है, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो सिंगुलर वर्ब क्या होगा? हैज भी है। अभी मैंने बताया कि हैज के बाद V3 चाहिए, तो गॉन है तो हैज लगाएंगे। 5 का बी। समन्स, ये देखो जरूर इस शब्द के अंत में एस लगा है, लेकिन समन्स सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेगा। तो चूंकि यहाँ पे हमें 2 वर्ब है, सिंगुलर के रूप में 2 वर्ब है ना जी, वॉज है और इज है, तो पास्ट का सूचक कुछ नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे? इज। तो 6 का ए हो जाएगा। ब्यूटी एंड ब्रेन, ब्यूटी एंड ब्रेन नॉट ऑफन गो टुगेदर, है ना? ब्यूटी एंड ब्रेन नॉट ऑफन गो टुगेदर। अब हमें वर्ब लगाना है। देखो, तो ब्यूटी सिंगुलर, ब्रेन सिंगुलर, दोनों को एंड से जोड़े क्या बन गया? प्लूरल। क्या बन गया? और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब? डू। अब बताओगे सर कि आप बताओगे कि सर हैव क्यों नहीं लगाए आप? देख लो क्या लगा है? ऑफन। और ऑफन का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज टेंस पढ़ा रहे अभी, नहीं आ समझ में? एक चीज़ें कई जगह यूज होती है, तो आप बार बार रिवीजन करेंगे समझ में आएगा। तो 7 का क्या बना? सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर।
हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस अनक्वेश्चनेबल। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसका हम लोगों ने लगाया सी। क्यों लगाया सर? दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़े हैं तो प्लूरल मानकर प्लूरल वर्ब देंगे। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। जब क्रिया के अंत में आईएनजी लगाकर उससे सब्जेक्ट का काम लिया जाता है तो सब्जेक्ट वर्ब जो है वो सिंगुलर होता है, स्मोकिंग। 9 का डी, आई विश आई वेयर अ बर्ड। आकाश, आई वेयर अ मिनिस्टर, आकाश में पक्षी होता है, याद आया? तो 10 नंबर का डी, ऑल कमिंग एंड गोइंग। अब यहाँ पे देखो क्या लगाया, ऑल। तो ऑल पहले लगा दिया तो इसी से मान लो कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, प्लूरल की। नहीं समझ में आया? लेकिन फिर क्या बोला, ऑल कमिंग एंड गोइंग। अब हमें लगाना है, लेकिन देखो कमिंग और गोइंग ये दोनों यहाँ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और अभी मैंने बताया कि यदि किसी वर्ब के अंत में आईएनजी लगाकर उससे सब्जेक्ट का काम किया जाए तो उसे सिंगुलर माना जाएगा। तो ये दो सिंगुलर होने के बाद भी इसे प्लूरल नहीं सिंगुलर ही मानेंगे, तो हम लगाएंगे क्या, हैज। अब हैज लगाएंगे, वॉज नहीं, याद रखना। 12 नंबर, ईच चाइल्ड। तो पता है ईच, आइदर, नाइदर ये सारे जो है सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेते हैं हैज। 12 का ए। 13 नंबर का 60 पीपल है ना, मीन्स सिंगुलर वर्ब। यदि किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो कोई अंक होता है तो उसे सिंगुलर वर्ब दिया जाता है। 14 नंबर देखिए, डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन है। क्या बोला, मोर देन। और मोर देन के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो फिर वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। तो 14 का ए, 14 का ए। आगे बढ़ाते हैं। 15 नंबर, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। याद है, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ये सारा। तो उसके बाद नाउन कैसा भी रहे, वर्ब जो है वो कैसा, सिंगुलर। दो सब्जेक्ट यदि एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ये सारे शब्दों से जुड़े होते हैं तो क्रिया का निर्णय किसके अनुसार करेंगे, पहले सब्जेक्ट के अनुसार। पहला सब्जेक्ट ही है और ही के साथ क्या लगाएंगे, इज। हमने बोला कि यदि किसी वाक्य में परसेंट रहे तो आंख बंद करके जो वर्ब है वो क्या लगा देना, नाउन के अनुसार। तो यहाँ पे परसेंट है और हाउसेस प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आर। 17 का डी, हाफ ऑफ। कोई भी सब्जेक्ट में यदि वाक्य में यदि हाफ ऑफ रहता है तो फिर हम लोग उसे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो कम्स। कोई भी सब्जेक्ट यदि नथिंग बट से शुरू होता है सिंगुलर वर्ब लगाएंगे डिलाइट्स। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई अंक हो तो हम लोग सिंगुलर वर्ब देंगे 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 20 का ए। 20, लॉट्स ऑफ या ए लॉट ऑफ। याद है बेटा, लॉट ऑफ या ए लॉट्स ऑफ के बाद हम लोग वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज करते हैं तो इज हो जाएगा 21 का। दो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि और या नॉर की सहायता से जुड़ा है तो उसे सिंगुलर मानकर सिंगुलर वर्ब दिया जाएगा। याद आया, आइदर मोहन और सोहन। मोहन भी सिंगुलर, सोहन भी सिंगुलर। किससे जोड़ा है, सिंगुलर मानकर। कैसा वर्ब, देखो तो इसमें सिंगुलर एक तो क्या है, इस तो इस लगा दो। यदि दो सब्जेक्ट टुगेदर विथ से जुड़ा हो तो वर्ब का निर्णय पहले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो पहला सब्जेक्ट बैग जो सिंगुलर है तो कैसा वर्ब देंगे, अब बताओ भाई क्या लगाएंगे। एक ही विकल्प है और वो हमको क्या लगाना है, इस। क्लियर है? बोलो ये देखो, रनिंग अ शॉप इज नॉट वेरी इजी। ईच ऑफ, आइदर ऑफ के बाद कोई भी नाउन हो वर्ब जो है वो सिंगुलर तो हैज। बोलो भाई आगे बढ़ाएं। मोर देन वन गर्ल। मोर देन वन गर्ल 26 नंबर क्वेश्चन है। मोर देन वन गर्ल, अरे मोर देन वन गर्ल है ना, हैव वेल ड्रेस्ड, हैव वेल ड्रेस्ड। मोर देन वन है ना, थ्योरी देखना, मोर देन वन का 4 थ्योरी में, नहीं उससे नहीं होगा। मोर देन वन आया समझ में, नहीं आया समझ में। एक से अधिक लड़की जो है वो अच्छी ड्रेस पहनी है, वेल ड्रेस्ड, हैव ड्रेस्ड।
पहले हम भी गड़बड़ा गए थे, लेकिन यही बात होगा। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट बी नंबर हैव। थ्योरी सब डायरेक्ट लिखा हुआ है, 1 प्लस ऑफ प्लस द के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, फिर उसके बाद हु हो या दैट हो, तो जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा। 28 नंबर, द जूरी, आर तो नहीं है ना, तो वेयर। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स लिव्स और देयर इज अ लॉट ऑफ मिल्क इन द जार। ये देखिए, ये 30 क्वेश्चन जो है वो सिंटेक्स से दिए गए हैं और 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका टेस्ट हम लोगों ने ऑफलाइन बैच में लिया है। आप इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर शीट से मिला सकते हैं कि मैंने कितना सही बनाया है। बाकी सब ये क्वेश्चन 12th के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उस दृष्टि से भी आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।